7 लोगों का हो रहा पॉलीग्राफ टेस्ट। धड़कने और पसीना कैसे सुलझाएगा पहेली। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने के आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़ित के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। 23 अगस्त को स्यारदेह कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने आरोपी संजय से पूछा था कि वह टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। संजय बोला, टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, इससे सच कैसे सामने आ जाता है, इससे जुड़े 7 जरूरी सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, कोलकाता रेप केस में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जवाब, डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई के सामने कई सवाल हैं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टावर बोल्ट टूटा हुआ मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि टावर बोल्ट टूटने के कारण दरवाजा कुछ समय से खराब था। सीबीआई ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या कोई दूसरा शख्स सेमिनार हॉल के बाहर तैनात था। अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज़ें क्यों नहीं सुन सका। पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वेम ब्लड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद सीबीआई अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या मुख्य आरोपी के अलावा भी कौन इसमें शामिल था। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि आरोपी जो बोल रहा है वो सच है या उसने किसी को बचाने के लिए जुर्म कबूला है। सवाल नंबर 2, पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या जिससे कोलकाता केस की सच्चाई सामने आने के दावे किए जा रहे हैं। जवाब, फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिवीजन के डॉक्टर पुनीत पुरी के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी लेने की ज़रूरत होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से अलग होता है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिसे मशीन पकड़ लेती है। इस तरह का टेस्ट पहली बार 19वीं सदी में इटली के अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो ने किया था। बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मेरस्टोन ने और 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन ने भी ऐसे उपकरण बनाए। सवाल नंबर 3, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में कही गई बातों का सबूत की तरह इस्तेमाल होता है। जवाब, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी की कही गई बातों को सबूत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ सबूत जुटाने के लिए एक जरिया होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई हत्या आरोपी मर्डर में इस्तेमाल हथियारों की लोकेशन बताता है तो उसे सबूत नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर आरोपी के बताए लोकेशन से हथियार बरामद हो जाता है तो फिर उसे सबूत माना जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के टेस्ट के जरिए किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं में जबरन घुसपैठ करना भी मानवीय गर्मियाँ और उसकी निजी स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। ऐसे में ज़्यादा गंभीर मामलों में ही कोर्ट की इजाज़त से इस तरह की जांच होनी चाहिए। सवाल नंबर 4, पॉलीग्राफ मशीन कैसे धड़कनों और पसीने से सच पता कर लेती है। जवाब, एक पॉलीग्राफ मशीन में सेंसर लगे हुए कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इन सभी सेंसर को एक साथ मेजर करके किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का पता लगाया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति को झूठ बोलते समय कुछ घबराहट होती है तो ये मशीन तुरंत उसे पता कर लेती है। नंबर 5, इस जांच में 2 तरह के कौन से टेस्ट होते हैं। जवाब, इस जांच में इन 2 तरह के टेस्ट होते हैं। कंट्रोल टेस्ट, सबसे पहले व्यक्ति को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ने के बाद उससे सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब हाँ या ना में पूछे जाते हैं। ऐसा ये जांचने के लिए किया जाता है कि जब वह किसी सामान्य सवाल का जवाब देता है और जब उस घटना से जुड़े टफ सवाल का जवाब देता है तो उसके शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इस समय व्यक्ति के सांस लेने की गति यानी ब्रीदिंग रेट, व्यक्ति का पल्स, ब्लड प्रेशर और शरीर से निकल रहे पसीने से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। नॉलेज टेस्ट, इसमें एक सवाल के कई जवाब होते हैं। सारे सवाल आरोपी के अपराध से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोई चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ तो उससे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं।
5,000, 10,000 या 15,000 रुपये की चोरी हुई। इस सवाल का आरोपी सही जवाब देगा तो उसकी हार्ट बीट सामान्य होगी, लेकिन जैसे ही वह झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसकी हार्ट बीट, उसके दिमाग के सोचने के तरीके आदि से पता चल जाता है कि वह कुछ छिपा रहा है। सवाल नंबर 6, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में सच को छिपाया जा सकता है? जवाब, अमेरिका की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से ये तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि ये सच को पता करने का एक माध्यम ज़रूर हो सकता है। वॉन्डर पुलिस की एक रिसर्च से ये पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आरोपी के दिए सही जवाब को एक्सपर्ट गलत बताकर उस बात पर दबाव बनाने लगते हैं तो वे नर्वस होने लगता है। आमतौर पर उसके नर्वस होने पर ही ये मान लिया जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में इस जांच के जरिए असली अपराधी को भी पकड़ा गया है। नंबर 7, पॉलीग्राफी से भी एक कदम आगे नार्को टेस्ट क्या है और इसमें सच कैसे बाहर आता है? जवाब, शातिर क्रिमिनल बचने के लिए अक्सर झूठी कहानियां बनाते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं। इनसे सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट में साइकोएक्टिव दवा दी जाती है जिसे ड्रग भी कहते हैं, जैसे सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम पैंथोलम। कम समय में तेजी से काम करने वाला एनेस्थेटिक है। इसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान बेहोश करने में सबसे ज़्यादा होता है। ये केमिकल जैसे ही नसों में उतरता है, शख्स बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी से जागने के बाद भी आरोपी आधी बेहोशी में रहता है। इस हालत में वो जानबूझकर कहानी नहीं गढ़ सकता, इसलिए सच बोलता है। परिवार न्याय मांग रहा है। एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में पीड़ित के पिता ने कहा है उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने हमें गुमराह करने की कोशिश की और पूरी तरह से जांच नहीं की।